हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट। और सर्विंग सब्जेक्ट में हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे थियोडोलाइट्स के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किया, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, सर्विंग की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का शेप क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात किए थे। कितने टाइप के हम यहाँ पर टेप का यूज़ करते हैं, कितने प्रकार की स्केल का यूज़ करते हैं, एंड अगर हम यहाँ पे सर्विंग वर्क कर रहे हैं तो इसमें कितने प्रकार की एरर्स आते हैं, क्या इसका मेजरिंग प्रोसेस है। तो ये सारी ही चीज़ें हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने यूनिट स्टार्ट किए थे जिसका नाम है टैक्योमेट्रिक सर्विंग। तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग के हमने डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए, फिर थ्योरी ऑफ टैक्योमीटर समझा, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे अगर टैक्योमीटर वर्क करवा रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो इनकी मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डंपी लेवल क्या होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे ये लेवल ट्यूब कैसे यूज़ करते हैं, सेंसिटिविटी क्या होती है, कि सेंसिटिविटी ऑफ लेवल बबल ट्यूब को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और कुछ सम मिसलिनियस हमने सर्विंग इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि हैंड लेवल क्या होता है, एबनी लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया, लेवलिंग स्टाफ को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्लिनोमीटर क्या होता है, और पेंटाग्राफ है, टोटल स्टेशन है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया। और टैक्योमीटर टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और आज के इस क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे थियोडोलाइट के बारे में। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सर्विंग। और सर्विंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थियोडोलाइट। आज की इस न्यू क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, थियोडोलाइट के बारे में। थियोडोलाइट के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जेईई 2025 सब इंजीनियर या फिर आरआरबी जेईई के लिए बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सर्विंग में हम यहाँ पे थियोडोलाइट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या देखेंगे, इसके पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में समझेंगे कि जो थियोडोलाइट की डिज़ाइन होती है इसमें जनरली कितने पार्ट्स होते हैं, कैसा इसको डिज़ाइन किया गया है। तो पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बाद हम कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिक डेफिनेशंस में हम देखेंगे कि थियोडोलाइट की क्या डेफिनेशंस होती, कितने इसके टाइप्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे कि थियोडोलाइट को कैसे हम यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हम सबसे फर्स्ट नंबर पे पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, बेसिक डेफिनेशन एंड प्रोसीजर और टेम्पोररी एडजस्टमेंट। प्रोसीजर, टेम्पोररी एडजस्टमेंट, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं थियोडोलाइट में, पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, बेसिक डेफिनेशंस एंड प्रोसीजर, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। नेक्स्ट फंडामेंटल रिलेशनशिप, बिटवीन आर्क, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन आर्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरर्स इन थियोडोलाइट, एरर्स इन थियोडोलाइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम थियोडोलाइट में पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, बेसिक डेफिनेशंस, प्रोसीजर, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट एंड फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन आर्क और कुछ एरर्स इन थियोडोलाइट के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके डायग्राम्स को समझेंगे। थियोडोलाइट का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये था इसका सिलेबस कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम यहाँ पे इसकी बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, फिर इसके क्या बेसिक डेफिनेशंस में हम लोग जाएंगे एंड इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक
अपर प्लेट को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम एक अपर प्लेट को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ पे एक अपर प्लेट को हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक लोअर प्लेट को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने किसको ड्रॉ किया, लोअर प्लेट को। ये हो गई हमारे पास क्या, अपर प्लेट एंड देन लोअर प्लेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स किया। ये क्या है हमारे पास, एक ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। ये हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड में क्या, अपर प्लेट और लोअर प्लेट को फिक्स किए। फिर हम यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, एक ए फ्रेम को फिक्स करेंगे। दिस इज़ द ए फ्रेम, दिस इज़ द ए फ्रेम। ए फ्रेम में हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस को फिट किया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम यहाँ पे एक टेलीस्कोप को फिट करेंगे। ये हो गया हमारे पास क्या, एक टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये हमने क्या, एक टेलीस्कोप को फिट किया। टेलीस्कोप को फिट किए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसके पार्ट्स के लिए बात करेंगे। पार्ट्स में हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थियोडोलाइट के डायग्राम्स को समझ रहे हैं और डायग्राम में हम क्या क्या पार्ट्स का यूज़ करते हैं, इनके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। और फिर देन हम यहाँ पे इसकी बेसिक डेफिनेशंस, जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये सारी हम यहाँ पे डेफिनेशंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, टेलीस्कोप क्या होता है, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। हम बबल ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए क्या डेफिनेशंस बनती, अपर प्लेट क्या है, लोअर प्लेट क्या है, एंड ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसकी क्या डेफिनेशंस होती है। ये सारे ही टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे बेसिक डेफिनेशंस में। अभी जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, कि थियोडोलाइट में कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ करते हैं, कैसा इसका डायग्राम होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये क्या है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, और ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको क्या बोला जाता है, ए फ्रेम, ए फ्रेम, इसको क्या बोला जाता है, ए फ्रेम। और ये हमारे पास क्या होता है, बबल ट्यूब, बबल ट्यूब इसको बोला जाता है, एंड वर्टिकल फ्रेम, वर्टिकल फ्रेम, इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल फ्रेम। नेक्स्ट ये क्या होता है, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के नाम। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्या यूज़ किया जाता है, बबल ट्यूब, इसको क्या बोला जाता है, बबल ट्यूब। अब हमने यहाँ पे कुछ क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, ये क्या होती है, बबल, अपर प्लेट, अपर प्लेट,
अपर प्लेट को ही क्या बोला जाता है, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। अपर प्लेट को वर्नियर स्केल, इसको बोला जाता है क्या, लोअर प्लेट, लोअर। अपर प्लेट को वर्नियर स्केल एंड लोअर प्लेट को मेन स्केल, इसको क्या बोला जाता है, अपर प्लेट मैन स्केल। नेक्स्ट अब हम किसका यूज़ करेंगे, फुट स्क्रू का। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इसका यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, फुट स्क्रू, फुट स्क्रू। और ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइपॉड लेग, ट्राइपॉड लेग, इसको क्या बोला जाता है, ट्राइपॉड लेग। ये हम यहाँ पे सारे थियोडोलाइट के पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट में बात कर रहे हैं कि कैसा इसका डायग्राम होता है एंड ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका ट्राइपॉड लेग। फिर हम यहाँ पे इनर स्पिंडल का यूज़ करेंगे, लेबलिंग हेड, इसको क्या बोला जाता है, लेबलिंग हेड, दिस इज द लेबलिंग हेड। इनर स्पिंडल, आउटर स्पिंडल, अपर क्लैंप स्क्रू, ये क्या होता है, अपर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू। और यहाँ पे जो यूज़ करते हैं इसको, लोअर क्लैंप स्क्रू, ये क्या होता है, लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू और लेबलिंग हेड, ट्राइपॉड लेग। एंड एक और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, इनर स्पिंडल, इनर स्पिंडल। और एक और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, आउटर स्पिंडल। ये क्या होता है, इनर स्पिंडल एंड क्या यूज़ किया जाता है, आउटर स्पिंडल। और दिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस, ये क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस। और ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइपॉड लेग। तो ये सारे क्या था, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने एक अपर प्लेट को ड्रॉ किया, अपर प्लेट के बाद हमने यहाँ पे एक लोअर प्लेट को ड्रॉ किया, लोअर प्लेट के ऊपर हमने एक ई फ्रेम को ड्रॉ किया, ई फ्रेम के बाद हमने क्या, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड देन उसके बाद टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में हमने एक लाइन को ड्रॉ किया जिसको क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। वर्टिकल फ्रेम, बबल ट्यूब, दिस इज़ द वर्टिकल सर्कल। और फिर हमने यहाँ पे जो अपर प्लेट है इसी को ही वर्नियर स्केल बोला जाता है एंड लोअर प्लेट को मैन स्केल। और फिर हमने यहाँ पे फुट स्क्रू से इसको क्या किया, यूज़ किया। ट्राइपॉड लेग का यूज़ करते हैं, आउटर स्पिंडल, इनर स्पिंडल एंड एक वर्टिकल एक्सिस को हमने फ्रेम किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे थियोडोलाइट का यूज़ हम क्यों करते हैं। थियोडोलाइट, अब हम यहाँ पे थियोडोलाइट के लिए बात करेंगे कि थियोडोलाइट वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ अगर हमें कुछ एंगुलर मेज़रमेंट करना है तो हम एंगुलर मेज़रमेंट के लिए किसका यूज़ करते हैं, थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं थियोडोलाइट में, इसके नाम्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे इसकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि जो हम यहाँ पे थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं, इस तरीके से कुछ ट्राइपॉड स्टैंड और इसमें हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। तो इसमें थियोडोलाइट एक वो डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम एंगल्स को मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो थियोडोलाइट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगुलर मेजरमेंट। और ये दो टाइप के होते हैं, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट। जो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है इसमें हम टेलीस्कोप को ऐसे फिट करते हैं, थियोडोलाइट में टेलीस्कोप को ऐसे फिट किया जाता है कि ये 180 डिग्री से वर्टिकल एक्सिस में ये रोटेट नहीं कर सकता है नॉन ट्रांजिट में। लेकिन ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या करते हैं, टेलीस्कोप जो होता है इसको ऐसे फिट किया जाता है, ये 180 डिग्री से वर्टिकल प्लेन में ये मूव कर जाता है। तो ये डेफिनेशंस होती है किसके लिए, थियोडोलाइट के लिए। तो हम यहाँ पे समझेंगे Theodolite is a device. Theodolite is a device used for measuring angular measurement.
तो एंगुलर मेज़रमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। थियोडोलाइट एक वो डिवाइस होता है जिसका यूज हम एंगल्स को मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। थियोडोलाइट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स के लिए बात किए थे, जिसमें फर्स्ट इज़ द नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट और ट्रांजिट थियोडोलाइट ये दो टाइप से होती है थियोडोलाइट में। थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड। तो थियोडोलाइट में जो हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, तो थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड बाय 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। तो हम बात कर रहे हैं नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट इन विच हम जो टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे हैं कैन नॉट बी रोटेटेड बाय 180 डिग्री सेल्सियस इन वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट ट्रांजिट थियोडोलाइट में थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप rotated in vertical plane। टेलीस्कोप रोटेटेट इन वर्टिकल प्लेन 180 डिग्री सेल्सियस से क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये हमने यहाँ पे थियोडोलाइट में इसके टाइप्स के बारे में बात की कि नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में हमने डिस्कस किए, कौन कौन से हम पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे फर्स्ट हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेलीस्कोप को फिट किया। टेलीस्कोप में हम एक एक्सिस को ड्रॉ करेंगे जिसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है। फिर हमने क्या यहाँ पे एक अपर प्लेट को ड्रॉ किया, अपर प्लेट को ही क्या बोला जाता है, बर्नियर स्केल। लोअर प्लेट को बोला जाता है मैन स्केल। देन इसके बाद हमने यहाँ पे एक फुट स्क्रू का यूज़ किया, ट्राइपॉड लेग, आउटर स्पिंडल, इनर स्पिंडल। फिर हमने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के बारे में बात की, वर्टिकल फ्रेम क्या होता है, वर्टिकल सर्कल, बबल ट्यूब एंड ये। देन हमने देखा कि जो थियोडोलाइट होता है, थियोडोलाइट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे थियोडोलाइट का मूवमेंट कैसा होता है इन टेलीस्कोप का। तो हमने टेलीस्कोप में क्या देखा, जो थियोडोलाइट की प्लेट्स होती हैं, ये टेलीस्कोप किस प्लेन में मूव करेगा, अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है टेलीस्कोप, लेकिन जो थियोडोलाइट होता है ये वर्टिकल प्लेन में मूव करता है। तो टेलीस्कोप का मूवमेंट टेलीस्कोप का जो मूवमेंट है, टेलीस्कोप का मूवमेंट कहाँ पर होता है, वर्टिकल प्लेन में। टेलीस्कोप का मूवमेंट कहाँ पर होता है, वर्टिकल प्लेन में। टेलीस्कोप का मूवमेंट किस पर होता है, वर्टिकल प्लेन में इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे किसके लिए, थियोडोलाइट के लिए बात करें, थियोडोलाइट का मूवमेंट किस में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका मूवमेंट होता है। तो ये सारी ही डेफिनेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बनती हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।